लव जिहाद, देखिए लव जिहाद लव जिहाद का मामला, लव जिहाद का एक मामला सामने आया। लव जिहाद केस, लव जिहाद का, अच्छा बाय द वे लव जिहाद लव जिहाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस मिशन में मेरा साथ देंगे और आने वाले उन ख़तरात से जिनके ज़रिए कईयों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, लोगों को उससे अवेयर करने के लिए लोगों को उससे अवेयर करने में मेरी मदद करेंगे। मुल्क हिंदुस्तान में एक अजीब सा माहौल है। इस वक्त चारों तरफ साजिशें चल रही हैं, तो कहीं फितने उठ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक अहम फितना जो बड़े ही ज़ोर और शोर के साथ शोशा छोड़े हुए है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या चाहे वो टीवी मीडिया हो, हर जगह इसका चर्चा है। वो क्या है? वो है लव जिहाद। लव जिहाद एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा करंट टॉपिक है जिस पर चारों तरफ चर्चा हो रही है, जिक्र हो रहा है, लेकिन इसमें फंसने वालों के साथ क्या हो रहा है, या इसमें उलझने वालों के साथ क्या हो रहा है, या इससे कैसे सामना किया जाए, इस पर कोई बात नहीं करता, या उस पर कोई काम या अमल कारसाज हमें मंजर आम पे नज़र नहीं आता। इसीलिए अपनी बहनों को ताक़ीद करने के लिए, अपनी उम्मत की उन माओं को ताक़ीद करने के लिए जो इसमें फंस कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी हुई हैं, एक कोशिश लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस पैगाम को पहुँचाएँगे और हो सकता है इसके ज़रिए हम किसी की ज़िंदगी बचा लें। तो मेरी आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा उन बहनों तक पहुँचाएँ जो कॉलेजेस, स्कूल या सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मुलव्विज़ हैं, या उन किसी न किसी तरीके से वो इस चक्कर में फंस रही हैं। तो आए सबसे पहले हम लव जिहाद के कुछ केसेस देखते हैं कि कैसे इसमें फंसने वालों के साथ क्या अंजाम हुआ और आज उनका क्या बना है। सबसे पहला केस मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। ये केस इसी साल का है, 27 अप्रैल 2024। 23 वर्षीय अफसाना खातून एक लव जिहाद, एक जिहादी के जाल में फंसकर अपना मज़हब, अपना दीन, अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है और उसके साथ शादी कर लेती है। 2 साल तक वो उसके साथ रहती है, लेकिन 2 साल के बाद उसकी लाश आरा रेलवे स्टेशन पर पड़ी मिलती है। लव जिहाद में फंसकर अफसाना को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताएं क्या मिला? एक दुनिया, इस रंगीन दुनिया की चाहत में भटकने वाली अफसाना आज किस हाल में है, या उसका फ्यूचर कुछ और हो सकता था, वो कुछ और कर सकती थी या अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकती थी, लेकिन उस हसीन सपने के पीछे भागते हुए इस रंगीन दुनिया को हासिल करने की कोशिश में वो अपना सब कुछ गंवा बैठी और आखिर में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। दूसरे केस की तरफ आते हैं। 20 जून 2023, 4 साल पहले मुस्कान नाम की लड़की एक शख्स से मोहब्बत कर बैठती है और फिर लव जिहाद में फंसकर मुस्कान जो है अपने मज़हब, अपने दीन को छोड़ देती है और फिर अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद मुस्कान को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेती है। झूठे ख्वाब और रंगीन दुनिया के चक्कर में एक और मुस्कान ने अपनी जान से हाथ धो बैठी। आइए तीसरे केस की तरफ नज़र डालते हैं। 18 मई 2023, रुखसार नाम है इसका। ये किसी शख्स से के प्यार के जाल में फंस जाती है और वो शख्स इसको प्यार के जाल में फंसाने के बाद इसको अपना धर्म छोड़ने का बोलता है और वो अपने धर्म को छोड़ भी देती है, अपने मज़हब को छोड़ देती है और रुखसार से माही बन जाती है। कुछ दिनों तक तो वो उसके साथ अपना ज़िंदगी गुजारती है, फिर वो शख्स जिसका दिल भर जाता है वो उसको मारना पीटना शुरू करता है। यही नहीं, अपने जीजा के साथ अनैतिक संबंध बनाने का दबाव डालता है। इतना सब देखने के बाद भी अगर तुम लोगों की आंखें नहीं खुलती है तो मैं समझता हूँ कि फिर तो तुम्हें क़यामत की चीख ही इस दुनिया में होश में लेकर आएगी। हो सकता है ये चंद केसेस देखने के बाद आप शुभात में हो कि यार ये तो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, क्या पता ये सच्ची हैं या नहीं हैं, जबकि ये मैंने आपके सामने जो कटिंग्स पेश की हैं ये रिस्पेक्टेड जो पेपर्स हैं उनकी कटिंग्स हैं। लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में शुभात रहते हैं, कुछ ना कुछ शुभा रह जाता है। तो शुभा को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक पीड़िता का बयान लेकर आया हूँ। इसे ज़रूर सुनिए और इससे इबरत हासिल करें। मेरे साथ मेरा हस्बैंड ही मतलब कि धंधा करवाता था। कब आप शादी किए थे? ऐसे 1.5 साल हो गया शादी का, 1.5 साल प्लस। 1.5 साल प्लस हो गया जी।
तो आप सुनने में आया कि आप दूसरे धर्म से, आपके हस्बैंड दूसरे धर्म के थे? जी हाँ, हम मुसलमान थे। अच्छा। अब हम ये शादी तो लव मैरिज की होंगे? जी हाँ, कैसे जान पहचान हुआ? हम मतलब ब्यूटी पार्लर गए हुए थे, वो मतलब कि वहीं पे थे, तो वहाँ से मतलब जान पहचान होने लगे। धीरे धीरे जान पहचान होते होते मतलब प्यार में बदल गया। और प्यार कब शादी में बदल गया? फिर आप शादी करके अलग रहने लगी? नहीं, शादी करके अलग नहीं रहने लगे। वो अपना घर लेके गए। उसके बाद घर ले जाने के 1.5 महीना बाद फिर वो हमको लेके अररिया गए। अररिया, कहाँ उनका घर? पूर्णिया जिला। तो आप उनके घर पे कितना दिन रहे? 1.5 महीना। 1.5 महीना? जी। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद हमको लेके वो अररिया गए। अच्छा। और वहाँ पे लेकर के ललिता नाम की औरत है, उसके यहाँ मतलब कि हमको मतलब कि धंधा करवाने लगे। तो धंधा मतलब शुरुआत कैसे हुआ, मतलब ये बताइए, थोड़ा सा डिटेल दीजिए। पहले दिन जब हम अररिया गए तो उस दिन रूम का सेटअप उटअप किए। उसके बाद दूसरा दिन उसका एक फ्रेंड आए हुए थे। उसका फ्रेंड आए थे तो मतलब हमको बोले चाय बनाने के लिए। हम चाय बना के लेके आए और फिर वो हमसे पानी भी मांगे 1 गिलास। बोले कि हमको पानी चाहिए, 1 गिलास पानी ला के दीजिए। तो हम पानी लाने के लिए गए। उसके बाद आए तो हमको बोल रहे थे कि आप चाय पी लीजिए यहीं पे बैठ के। तो हम भी मतलब कि चाय पीने लगे। आधा चाय खत्म होते होते मतलब कि हमको आँख के सामने मतलब धुंधलापन नजर आने लगे। उसके बाद हम मतलब कि बेहोश हो गए। और जब मेरा होश आया तो हम घर में और यानी रूम में ओपन अपना आप को बेड में पाए। मतलब आपका पूरा कपड़ा खोल दिया गया? जी। तो फिर उसके बाद हम उससे सवाल जवाब किए तो वो मतलब कि वीडियो दिखाने लगे हमको। वीडियो दिखाने लगे और बोले कि अगर मुंह खोलिएगा तो ये वीडियो आपका भाई, आपका फैमिली के पास पहुंचेगा, वायरल होगा पूरा। मतलब कि माँ बाप का तुम्हारा मतलब कि जानते हो, तुम्हारा माँ बाप जीते जी मर जाएगा अगर देखेगा तो। उस वीडियो में आप सिर्फ मतलब नग्न अवस्था में थी कि आपके साथ कोई और भी था? जो उसका गेस्ट आए थे वो मतलब कि मेरे साथ मतलब कि गलत। मेरी अजीज़ प्यारी बहनों, माओ और कौम के नौजवानों, इस साजिश को पहचानो जिस आज़ादी के चक्कर में तुम अपनी माओ, अपनी बहनों को इन भूखे भेड़ियों के सामने भेज रहे हो। क्या ये भेड़िए इनको छोड़ देंगे? क्या ये भूखे भेड़िए इनको नोच नहीं खाएंगे? मेरे अजीज़ों, याद करो जब तुम्हारी बच्ची या तुम्हारी बहन जब छोटी हुआ करती थी तो तुम हरगिज़ उसे उसको रास्ते पर नहीं भेजते थे जहाँ पर किसी दरिंदे के, जैसे कुत्ते वगैरह के बैठे होने का अंदेशा होता था कि कहीं उसको काट ना ले। हरगिज़ उसे नंगे पैर ज़मीन पर नहीं चलने देते थे कि कहीं उसको काटा, कांच या कील ना चुभ जाए। क्या बड़े होने के बाद तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं रहती कि मेरी माँ, मेरी बहन या मेरी बच्ची सोशल मीडिया पर किससे कांटेक्ट में है, या स्कूल जाने के बाद वो क्या कर रही है, कॉलेज जाने के बाद उसके दोस्त कौन है, फ्रेंड्स कौन है, किससे चैटिंग कर रही है? क्या तुम्हें इतना भी होश नहीं कि अपनी बहन, अपनी बच्ची को इस दलदल से बचा सकें? मेरे अजीज़ों, अगर तुम आज भी नहीं जागे तो कल जागने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि एक बच्ची जब जाती है तो वो सिर्फ अपने घर की इज्जत नहीं लेके जाती, बल्कि अपनी पूरी कौम की इज्जत को लेकर जाती है। और मेरी उन मुआशरे में मौजूद उन अजीज़ बहनों से एक छोटी सी इल्तिजा है कि खुदारा इस दीन को पहचानो, इसकी कीमत को समझो, अपनी जान की कीमत को समझो। हरगिज़ इन आवारा लोगों के चक्करों में ना आओ, क्योंकि इनके चक्कर में आकर तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें हरगिज़ कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि बदनामी या मौत या ज़िल्लत। अक्सर ऐसी लड़कियां इस जाल में फंसने के बाद जिस्म फरोशी तक में उतर जाती हैं। उन्हें इस्तेमाल करने के बाद जिस्म फरोशी में धकेल दिया जाता है, क्योंकि वालिदैन उन्हें अपनाते नहीं, समाज उनको अब अपनाता नहीं है, और फिर वो कहीं की नहीं रहती, इस्तेमाल करने की चीज़ बनकर रह जाती हैं। खुदारा अभी भी वक्त है, होश में आ जाओ, अभी भी वक्त है। अपने आप को पहचानो, अपने इस दीन को पहचानो, खुद पढ़ो, खुद समझो उन चीज़ों को जिनको तुम पाबंदियाँ समझ रही हो। वो पाबंदी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हिफाजत है, कि ताकि उस हिफाजत में तुम्हें रखा जा सके जिससे तुम भेड़ियों के हमलों से अपने आप को महफूज रख सको। ज़रा बताओ, क्या किसी शेर से बचने के लिए अपने आप को पिंजरे के बाहर रखना अक्लमंदी नहीं है तो फिर क्या है? या तुम्हें वो चीज़ पिंजरा लगे जिससे तुम उसकी हिफाजत में रह सको। अफ्रीका में एक जगह है, या जिम्बाब्वे या केनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर सफारी में जानवरों की सफारी इस तरीके से की जाती है कि इंसानों को पिंजरे में रखा जाता है और फिर उन्हें जंगली जानवरों के सामने पिंजरों को छोड़ दिया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जानवरों को ऐसा लगता है कि हम इनका शिकार अभी करके खा जाएंगे। ज़रा बताओ कि ये पिंजरा उनकी हिफाजत के लिए है या उनकी आज़ादी को छीनने के लिए?
जिस चीज़ को तुम ये समझती हो कि ये तुम्हारे लिए पाबंदी है, वो पाबंदी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ये हिफाजत है उन भेड़ियों से जो हर वक्त तुम्हें नोचना चाहते हैं। जितनी आज़ादी और जितनी रुखसती तुम्हारे लिए ज़रूरी थी वो इस्लाम और तुम्हारा रब तुम्हें दे चुका। इसके अलावा जो तुम मांग रही हो वो आज़ादी नहीं बल्कि बेहयाई और बेशर्मी है, और इसका अंजाम कब्र तक ही लेकर जाएगा या समाज में तुम्हें एक ऐसे मकाम पर बिठा देगा जहाँ पर तुम सिर्फ रुसवाई के सिवा या इस्तेमाल करने की चीज़ के सिवा और कुछ नहीं बन के रह जाओगी। अगर अब भी नहीं जागी, अब भी नहीं समझी, तो फिर तुम्हें क़यामत ही जगा सकती है, क़यामत ही तुम्हें उठा सकती है। मेरे अजीज़ों, मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की में और लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि